नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके एंजल नंबर, कुआ नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। आपके लिए कौन कौन से ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे जिनसे कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपके पास क्या ये नंबर है और ये नंबर है आपके पास और आपको पता ही नहीं है, और आपको ये नंबर कैसे यूज़ करने हैं। और 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक की आपको इस वीडियो में रेमेडी भी देंगे, जिससे कि अपनी लाइफ को आप इजी वे में जी पाएँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कर लेना, और चैनल पर बने रहना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये जैसे कि हमने आपको अभी इंट्रो में प्रॉमिस किया था कि आपको कुआ नंबर निकालना सिखाएंगे और कुआ नंबर के बारे में बताएंगे। कुआ नंबर एक तरह का एंजल नंबर होता है। इसको न्यूमरोलॉजी में कुआ नंबर बोल देते हैं, और थोड़े से फैशन के लिए हम इसे एंजल नंबर बोल देते हैं। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है और जो भी आपका मंथ है, जो भी आपका ईयर है, तो यहाँ पर मूलांक और भाग्यांक नहीं निकालना है। यहाँ पर हम आपका कुआ नंबर निकालेंगे, यानी कि आपका एंजल नंबर निकालेंगे। और इसका कितना महत्व होता है, जो आपका भाग्यांक होता है उसका 40%, और जो आपका मूलांक होता है उसका 40%, और कुआ नंबर का 20% आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन कुआ नंबर भी आपके लिए ज़रूरी ही होता है। कई बार हमारे पास ऐसे नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते हैं, हो सकता है वो कुआ नंबर से कुछ ऐसा नंबर निकल के आ जाए जिससे हमारी लाइफ और अच्छी हो जाए। तो कुआ नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब ये साल चला हुआ है 2024, तो इसका पूरा टोटल करेंगे तो इसका आएगा 8। तो इसके लिए आपका कुआ नंबर 8 नहीं होगा। मेल के लिए अलग फॉर्मूला लगता है और फीमेल के लिए अलग फॉर्मूला लगता है। चलिए जानते हैं। मेल के लिए आपका जो पूरे जिस सन में आप पैदा हुए हैं उसको टोटल करके मान लो, जैसे हम 2024 में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनका कुआ नंबर निकालते हैं। तो मेल के लिए 11 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो मेल के लिए हमेशा 11 में से जो डिजिट आएगी जिस ईयर की, तो उसको माइनस करके जो नंबर आ रहा होगा उसको हम उसका कुआ नंबर बोल देंगे। और फीमेल के लिए हम, जैसे मान लो इसमें हमारा 2024 में जो बच्चे लड़कियां पैदा हुई हैं उनका कुआ नंबर निकालना है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि उसमें हम 4 प्लस कर देंगे। जैसे कि हमारा पूरा टोटल करके 8 आ रहा था, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो 8 + 4 तो कितना हुआ 12। 12 नहीं लिखेंगे, हम इसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे, तो ये हो गया हमारा 3 नंबर। कुआ नंबर का भी हमारी लाइफ में बहुत ही महत्व होता है। चलिए जानते हैं आगे। वीडियो में बढ़ने से पहले एक आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता देती हूँ। बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 1 और 2 का, 2 और 1 का। नेक्स्ट होता है 5 8 हो या 8 5 हो, चाहे उसका मूलांक आ रहा हो 8 या भाग्यांक 5 आ रहा हो, या मूलांक 5 आ रहा हो और 8 उसका भाग्यांक आ रहा हो। नेक्स्ट आ जाता है 3 और 5 का, या 5 और 3 हो, 1 और 6 हो, 1 और 7 हो। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर ये आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना क्या आपके ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 नहीं है, मान लो आपका मूलांक भी 5 नहीं है, भाग्यांक भी 5 नहीं है, और कुआ नंबर से भी 5 नहीं आ रहा है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर से भी 5 नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको रेमेडी क्या करनी होगी। उसके लिए आपको गाय की सेवा करनी है, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, हरा पेन, हरे कपड़े, और अपने रूम में भी हरी चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। डेली यूज़ में आप हरे रंग का ज़्यादा यूज कर सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, और गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, जिससे आपके पास अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। जी, अब अपने नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर ये है कि अगर आपकी लूसो ग्रिड से 1 नंबर मिसिंग है तो उसके लिए क्या करना है, या फिर आप 1 नंबर को जन्मे हैं, 1 10 19 और 28 को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक होगा 8, या फिर आपका भाग्यांक भी 1 आ रहा है, तो आपको शनिदेव की बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी है।
और अगर आप 8 को पैदा हुए हैं, 8, 17 और 26 को पैदा हुए हैं, तो आपको सूर्य देव को ना तो जल चढ़ाना है, ना ही सूर्य देव की पूजा करनी है, क्योंकि सूर्य और शनि की बनती नहीं है। तो इसलिए जो 1 को पैदा हुए हैं उनको शनिदेव की पूजा नहीं करनी है। जो शनि के रोल करते हैं, जो 8 मूलांक या भाग्यांक आता है, तो उनको सूर्य देव की पूजा नहीं करनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है या फिर आप 2 नंबर वाले हैं, तो आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है, भोलेनाथ को जल चढ़ाना है, क्योंकि 2 नंबर वाले मून से रिलेट करते हैं। तो इसलिए उनको दूध, दही, पनीर ऐसी चीज़ों का दान करना है और उनको चींटियों को भोजन कराना है। और भोले बाबा को मतलब कि नहलाने के लिए हर सोमवार को, अगर डेली हो जाए तो और बेस्ट है, अगर नहीं जा सकते हैं तो मंडे की मंडे तो आपको ज़रूर जाना ही पड़ेगा, अगर आप 2 नंबर से रोल करते हैं। ये है आपकी रेमेडी। और 1 नंबर वालों की ये है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लेकिन जो 8 नंबर वाला है वो बिल्कुल भी जल ना चढ़ाए। आपका जन्म 3 तारीख और 12 और 21 को हुआ है, या फिर आपका मूलांक 3 आ रहा है या भाग्यांक 3 आ रहा है, या फिर आपके उसमें से 3 नंबर मिसिंग है, तो इसके लिए आप बृहस्पति यानी जुपिटर से रोल होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बृहस्पति को केले के पेड़ में जल चढ़ाना है। पीला मतलब कि पानी में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल डालनी है, वो चढ़ानी है, और भगवान विष्णु की पूजा करनी है, और आपको केसर का तिलक लगाना है। और बृहस्पतिवार को आपको केले या फिर पीले चावल, हल्दी, मतलब कुछ ऐसी पीले कपड़े हो सकते हैं, या गौशाला में जाकर के आप केले भी दान कर सकते हैं। तो आप मतलब कि पीली चीज़ों का, वस्तुओं का थर्सडे को दान कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें यह है कि आपको ये 6 नंबर वाला अगर ये रेमेडी करता है तो उसके लिए नुकसान हो सकता है। तो 6 नंबर वाले को ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। 6 नंबर की बात करते हैं, वो है 4 नंबर। 4 नंबर के हेड होता है और वो राहु का नंबर होता है, तो इसलिए आपको खाटू श्याम जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी ओनली हेड ही है। और नंबर 2 पर आ जाती है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उन पर दुर्वा चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, तो आपको गणेश जी की पूजा करनी है। और सबसे बेस्ट है कि आपको डॉग्स की सेवा करनी है। जो डॉगी होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनके लिए आपको दूध, ब्रेड, रोटी, पनीर, ऐसी मतलब जो भी डॉगी, बिस्किट, जो भी चीज़ें खाते हैं उनको आप खिला सकते हैं। जैसे आवारा गली में होते हैं या फिर वैसे कहीं आपको मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि आवारा कुत्ते भी मिलेंगे, कोई भी कुत्ता हो सकता है, कैसे भी कलर का हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई ब्राउन कलर का है, काला है या गोरा है, उस कुत्ते को ना खिलाएंगे, ओनली हम ब्लैक कुत्ते को खिलाएंगे। नहीं, आप किसी भी डॉग को खिला सकते हैं, क्योंकि वो डॉग ही हैं, उनकी भी आप सेवा कर सकते हैं। इससे आपका राहु जो है खराब नहीं होगा। तो चलिए गाइज, अब करते हैं 5 नंबर की रेमेडी। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 5 है या फिर 5 नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए क्या करना है, गाय की सेवा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, उनको दुर्वा चढ़ानी है, लड्डू चढ़ाने हैं, और ग्रीन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ग्रीन पर्दे के रूप में, ग्रीन सॉक्स के रूप में, ग्रीन कपड़ों के रूप में, ग्रीन पेन के रूप में, और ग्रीन वेजिटेबल तो ज़रूर ही खानी है, और ग्रीन चीज़ों का दान भी करना है, जिससे कि आपकी मनी और सक्सेस आपके लिए मैग्नेट की तरह काम करे, आपके पास आए। तो चलिए अब 6 नंबर की रेमेडी कर लेते हैं। 6 नंबर या आपकी बर्थ चार्ट में मिसिंग है या है, तो उसके लिए करना है आपको दूध, दही, पनीर का शुक्रवार को दान, सफ़ेद मिठाई का दान, आइसक्रीम का दान कर सकते हैं। आप हर शुक्रवार को 10 बच्चे, 5 बच्चे, 15 बच्चे, जितने बच्चों को आप आइसक्रीम वाइट कलर की खिला सकते हैं उतना ही खिलाइए। और आपको
मंदिर जाना है, भगवान शिव की पूजा भी करनी है और सबसे बेस्ट उपाय है कि आपको गाय की सेवा करनी है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है। कंडीशन ये है कि ये रेमेडी 3 नंबर वाला नहीं करेगा, यानी कि जो 3 नंबर है जो जुपिटर से रोल हो रहा है वो शुक्र की वीनस की रेमेडी नहीं करेगा। जो वीनस से रोल हो रहा है शुक्र से, तो वो जुपिटर की रेमेडी नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं हम 7 नंबर की। 7 नंबर की वही रेमेडी है जो हमारे 4 नंबर की थी, क्योंकि राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं और राहु का हेड होता है और केतु के पास बॉडी होती है, तो इसलिए जो रेमेडी 4 के लिए बताई थी वही है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देती हूँ। चींटियों की सेवा करनी है, डॉगी को खाना खिलाना है और गाय की सेवा करनी है, मंदिर जाना है। तो ये सब जो 4 की रेमेडी थी वही 7 की रेमेडी है, आपको ये करनी है। नंबर 8 की रेमेडी है कि जिनका भाग्यांक मूलांक 8 आ रहा है या फिर 8 नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए आपको गरीब लोगों की सेवा करनी है। जैसे कि फुटपाथ पर लोग बड़े बूढ़े सोए हुए होते हैं, गरीब लोग, तो उनको कंबल दान कर दें या फिर उनको कुछ खाने के लिए पैकेट बना करके बांट दें। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि मतलब घर से खाना बनाते हैं और फिर उसको फुटपाथ पर लोगों को बांट रहे होते हैं, और नहीं तो ज़्यादा आपसे घर पर नहीं बनाया जा रहा है तो आप बाहर मार्केट से खरीद सकते हैं, जैसे फ्रूटी, चाय वगैरह, ब्रेड, समोसे या नमकीन के बिस्कुट, नमकीन बिस्कुट के पैकेट, इस तरह से, मतलब कि जिससे कि किसी का पेट भर जाए। आप कपड़े का भी दान कर सकते हैं। और 8 नंबर के लिए हमेशा शनिदेव के दर्शन जरूर करने चाहिए। शनिवार को तो उनको शनिदेव के दर्शन जरूर करने चाहिए। अगर आप शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा 45, यानी कि जब शनिदेव बिल्कुल सामने है, सामने से दर्शन ना करें, क्योंकि उनकी दृष्टि अगर आप पर पड़ी तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा साइड होकर के ऐसे दर्शन करें जिससे आपका फायदा होगा, क्योंकि शनिदेव जब सामने देखते हैं तो वो ग्रहण लगाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा साइड होकर के और उनके पैरों से आंखों तक के ही दर्शन करें। और इस तरह से आपको 8 नंबर की रेमेडी करनी है, लोगों की सेवा करनी है। गौशाला में जाकर के भी आप दान पुण्य कर सकते हैं हाथ पैरों से, मतलब कि थोड़े से बड़े बूढ़ों की अगर सेवा हो सकती है तो आपको सेवा करनी है, तो ही शनिदेव आपको मेवा देंगे। तो चलिए अब 9 होती है, 9 नंबर आता है, मंगल से रोल होता है। मंगल हमारे हनुमान जी हैं, तो उनके लिए रेमेडी है कि उनको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड ये सब पढ़ने चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं तो हनुमान चालीसा डेली पढ़ सकते हैं तो आपको हनुमान चालीसा डेली पढ़नी चाहिए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मंगलवार और शनिवार को आपको हनुमान जी मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर एक साइड और 9 नंबर जो होता है वो हनुमान जी का है। हनुमान जी हमेशा ब्लेसिंग ही देते हैं। आप उनको लड्डू, बूंदी, मिठाई, मीठा पान, और मंगलवार के मंगलवार आप चोला चढ़ा सकते हैं, या तो आप हर मंगलवार को कर सकते हैं, 15 दिन में मंगलवार 15 दिन में कर सकते हैं, या महीने में एक बार कर सकते हैं। जैसे भी आपका बजट है, जैसे भी आपकी इच्छा है। तो ये है हमारे 9 नंबर की रेमेडी, तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए गाइज 9 नंबर की एक बात और बता दें कि 3 नंबर और 9 नंबर वालों को कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर जो है हनुमान जी का है, 3 नंबर है जो जुपिटर का है, गुरु का नंबर है, तो उनको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ये उनके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है, तो इसलिए इन दोनों नंबरों को तो बिल्कुल भी नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं और 1 से लेकर के 9 नंबर तक को मतलब क्या क्या रेमेडी करनी है, और स्पेशली ये है कि 3 और 9 नंबर को तो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना, उन्हें सात्विक भोजन करना है। और चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इनको तो बिल्कुल सतर्क रहना है। अगर ये जितना नॉनवेज वगैरह खाएंगे या गलत काम करेंगे तो फिर इनकी लाइफ और कठिन हो जाएगी और परेशानियां आएंगी, क्योंकि 9 नंबर हनुमान जी का है और 3 नंबर गुरु का है। जो गुरु का नंबर होता है वो एक तरह से भगवान का ही
नंबर होता है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा विष्णु एक तरह की एक लाइन है, तो इसलिए 3 नंबर वालों को तो बिल्कुल भी गलत शब्द भी नहीं बोलने हैं। 3 नंबर वाला अगर किसी को कुछ गलती से गुस्से में या फिर वैसे भी कुछ बोल देता है तो शायद वो पक्का ही हो जाता है उसकी लाइफ में। तो इसलिए 3 नंबर वाले को तो हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि वो गुरु का नंबर है। और गुरु का जो नंबर है उसका तो कभी भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपने गुरु का अपमान किया तो समझो आपने अपना अपमान किया है। तो जो 3 नंबर से रोल होते हैं तो आपको भी ये समझना है कि आपको 3 नंबर वाले को बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है, हमेशा उनसे प्रेम पूर्वक बातें करनी है। और जो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके भाग्य मूलांक क्या है। तो उनके कुछ आंसर देने के लिए हम कमेंट में ज़रूर आंसर देंगे आपको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।